डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ हुज़ैफ़ा सुहेल। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। लास्ट टाइम हमने 9th के सब्जेक्ट मैथ के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। आपके फीडबैक से वाज़ेह हो रहा है कि आपको जो है वो पेपर पैटर्न काफ़ी हद तक समझ आ गया है। तो अब हम जो है वो प्रॉपर सब्जेक्ट जो हमारा मैथ है उसको शुरू करते हैं। तो जो 9th की मैथमेटिक्स है उसके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 17। तो आज हम पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसी वर्ड मैट्रिक्स से हमारी जो है वो बात शुरू होगी। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे है, हु गेव आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का आइडिया जो है वो किस पर्सन ने दिया था। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस जो है एक आर्थर कैले नेम का पर्सन था, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने 1858 में मैट्रिसेस का आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया था, और उस वक्त उसने अपनी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पेश की थी। तो आई होप सो कि आपको ये इजीली जो है वो क्लियर होगा। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ जो है वो स्पेसिफिक सीखने को नहीं है कि हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं मैट्रिसेस वो किस पर्सन ने प्रेजेंट किया था, उसको सबसे पहले किसने बनाया था, किसने उसके बारे में बात की थी। तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि वो एक पर्सन था, आर्थर कैले, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने जो है वो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पेश की थी 1858 में। तो ये आज का हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन था। उसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, या डिफाइन मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है। बड़ी इजी सी इसकी डेफिनेशन है, दो पार्ट्स में ये डेफिनेशन है। फर्स्टली ही सेज दैट अ रेक्टेंगुलर अरे, यहाँ तक डेफिनेशन जो है वो पूरी हो जाती है। अगर हम इसको कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंप्यूटर में जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उस वक्त हम ये एक ऑपरेशन है, एक लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में एक ऑपरेशन है जिसके ज़रिए से मैट्रिसेस को कंप्यूटर में इंटर किया जाता है। अ रेक्टेंगुलर अरे, और या फिर इसकी जो सेकंड डेफिनेशन बनती है वो है फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो इस डेफिनेशन में हमारे पास एक वर्ड है फॉर्मेशन, सेकंड है कलेक्शन, और थर्ड वन लिखा हुआ है रियल नंबर्स। आई होप सो कि आपको इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग जो है वो आते होंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब है तरतीब देना। जैसे कि हम लोग जो है वो बच्चे जब सुबह स्कूल में असेंबली के लिए जाते हैं, तो जब असेंबली के लिए बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं तो उनको लाइन वाइज जो है वो अरेंज किया जाता है, उनकी एक तरतीब जो है वो दी जाती है। तो इसी तरह कलेक्शन आपको पता है सिंपली कि कलेक्शन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना। यहाँ पे वो चीज़ों का मतलब ये है कि वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं जिनकी कलेक्शन है। तो आई होप सो ये तीनों वर्ड्स आपको इजीली पता चल गए होंगे। फॉर्मेशन मीन तरतीब देना, कलेक्शन मीन्स कलेक्टिंग ऑफ समथिंग, एंड दैट इज़ रियल नंबर्स। तो सिंपली हम रीड करें तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और इस फॉर्मेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस फॉर्मेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, ये 1 2 3 4 इनको मैंने एक फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। सिमिलरली ये 1 0 है, एक फॉर्मेशन है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, एंड सो ऑन। तो अब हम इसको जो है वो डेफिनेशन को फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, फर्दर लेट करते हैं हम कि हमारे पास जो है वो कलेक्शन है कुछ नंबर्स की 0 1 -3 4 -7 एंड 8। हम क्या करते हैं कि उनको इस तरह से एक फॉर्मेशन में लिख लेते हैं, लाइक 0 1 -3 4 -7 8, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 1 -3 4 -7 8। इसके अलावा भी हम इसको डिफरेंट वे से फॉर्मेशन में ला सकते हैं। फर्दर ये जो हमने फॉर्मेशन कर ली है, इस फॉर्मेशन को ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें क्लोज कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस फॉर्मेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, और इसी तरह ये जो फॉर्मेशन है इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो क्लोज कर दिया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन आ जाती है अंडर स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, एक मैट्रिक्स है।
यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि मैट्रिसेस जो हैं उनको हम कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो आई होप सो आपको डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। डेफिनेशन किसकी थी? मैट्रिक्स की। अगेन इसको रिवाइज करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे उसको हम जो है वो कंप्यूटर में राइट करने के लिए एक लैंग्वेज की टर्म है जिसको कंप्यूटर में राइट करने के लिए हम जब हम मैट्रिक्स को कंप्यूटर में राइट करते हैं तो उस टर्म को हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स के रियल नंबर्स की कलेक्शन की फॉर्मेशन और उसके बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना जो है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। कि ये जो हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, उसने इसको प्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो जो मैट्रिसेस हैं इनको फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें इनको यूज़ किया जाता है। स्पेशली मैट्रिसेस को हम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज़ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। रो ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? तो कोई भी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में लिखी होती हैं, हॉरिजॉन्टल वे और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट लेफ्ट टू राइट वे। फॉर एग्जाम्पल here written a matrix A is equal to 1 2 3 4 minus 7 6. Here 1 2 3 and 4 minus 7 6 are the values that are written horizontally or left to right. So the entries of a matrix that are present in a horizontal way or left to right way are called rows of a matrix. फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 माइनस 7 6। तो यहाँ पे जो रोज़ हैं वो दो मौजूद हैं। एक जो है वो 1 2 3 जिसको फर्स्ट रो के नेम से लिखा हुआ है और सेकंड जो है वो 4 माइनस 7 6 जिसको सेकंड रो के नेम से लिखा हुआ है। तो अगेन डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं। द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स दैट आर प्रेजेंट इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Similarly, next same definition, a little bit change. What is column of a matrix? Matrix of a column किसे कहते हैं? Column of a matrix जो है वो किसे कहा जाता है? तो कोई भी मैट्रिक्स उसकी जो इंट्रीज वर्टिकल वे में लिखी होती हैं, वर्टिकल वे इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अप टू डाउन वे, that are called column of a matrix. What is column of a matrix? The entries of a matrix that are present in a vertical way are called column of a matrix. For example, here written a matrix B in which elements are 1 2 minus 6 4 5 3 7 8 4. The entries 1 4 7 2 5 8 and minus 6 3 4 are written up to down or in vertical way that are called columns of B. So here there are 3 columns, 1 4 7 first column, 2 5 8 second column and similarly minus 6 3 and 4 third column. So matrix B has 3 columns. Next है हमारे पास define order of a matrix. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है? तो किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद होते हैं वो हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मौजूद होते हैं वो हमें उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। यहाँ पे मैंने आसानी के लिए फार्मूला राइट कर दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स।
इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 1 - 7 6 7 3 4 8 9। Here you can see that there are 1 - 7 6 7 and 3 4 8 9. Two rows are present. First is 1 - 7 6 7 and second is 3 4 8 9. There is number of rows is equal to 2. And similarly, if we talk about column, there are 4 columns. First is 1 3 - 7 4, third is 6 8 and fourth one is 7 9. So order of B that is equal to, firstly मैंने फार्मूला राइट कर दिया अगेन, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। here number of rows is 2, columns are 4, so order of B is 2/4. आई होप सो आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन याद भी करनी है और उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी से कुछ मैट्रिक्स लिखने हैं, 3-4 मैट्रिक्स राइट कर लें और उसके बाद उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो घरों में रहेंगे और अल्लाह आपको इस वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।